क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा वो बहुत से हैं मगर वहाँ मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब में ख्वाह यहूदी हो, ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम, ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। आमीन। आमीन। सब गा सकते हो। आज हम दो अनुमान सीखेंगे। पहला हम सीखेंगे रूहुल कुद्दस कौन है। पहला क्या हमारा टॉपिक, रूहुल कुद्दस कौन है, और जो दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा क्या है। पहले हम पहले टॉपिक की तरफ आएंगे कि रूहुल कुद्दस क्या है, कौन है। वो कौन है जिसको हम अपना दूसरा मददगार कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करता है। हम अक्सर दुआ में कहते हैं कि रूह की हिकमत, रूह की अकल दे ताकि हम तेरे भेदों को समझ सकें। आज हम देखेंगे पहला लास्ट में हम सब जब हम दुआ ऐड करते हैं तो हम सब कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। हम पहले ये देखेंगे खुदा बाप यानी खुदा। ये तीन वर्ड है, लेकिन अक्सर लोग इन्हें लैदा समझने में गलती कर देते हैं। वो कहते हैं खुदा लैदा है, बेटा लैदा है और रूहुल कुद्दस जो है वो लैदा है, पर ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक ही है, वो एक है। नाम लैदा है लेकिन वो है एक है। वो वर्क मिलकर करते हैं, एक होकर करते हैं। पहले हम देखेंगे जो खुदा बाप है, खुदा बाप यानी खुदा। और हम देखा जाए तो पुराने एहदनामे में खुदा ने काम किया, बेटा तक नहीं था, सिर्फ खुदा ही था। खुदा ने काम किया और उसने अपने कामों को जाहिर किया अपने लोगों में। अगर हम ज़बूर 139 उसकी 7 आयत को देखें तो उधर लिखा है कि मैं तेरी रूह तो बना नस के किधर जावा, यानी जहाँ भी जाओ तेरी रूह वहाँ मौजूद है, तू वहाँ मौजूद है। और खुदा ही वाहिद है जो हर जगह मौजूद है। और खुदा क्या है, वो भी रूह है। और आगे हम बेटे को देखिए, वो जिस्म बनकर तो आया यीशु मसीह। नए एहदनामे में यीशु मसीह ने काम किया ना, वो जिस्म बन के आया, लेकिन वो भी क्या था, रूह था। उनका मरना जरूरी था। अगर वो मरते नहीं, जिंदा दोबारा ना होते तो क्या वो रूह की सूरत में ऊपर दोबारा जाते, वो जाहिर होते हैं ऊपर दोबारा नहीं। उनका जब खुदा यीशु मसीह मुँह में दफन हुए, मुँह में का मीन अगर हम देखा जाए वो तो मर के जिंदा होके आसमान पर उठाए गए। ये हमें क्या सबक देता है, मुआ दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमें क्या सबक देता है, मुआ में हमने अपने गुनाहों से तौबा करनी है। जब हम तौबा करते हैं तो हम खुदा यीशु मसीह में मोह जाते हैं, अपनी ख्वाहिशों को हम मार देते हैं और हम मोह जाते हैं। और जब हम दफन होने का मतलब, जब हम खुदा यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम दफन होते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हम जिंदा हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब हम दफन होते हैं, जब हम रूहुल कुद्दस को रिसीव करते हैं तब तो हम जिंदा होते हैं। जब हम बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा पानी का लेना जरूरी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम जिंदा हो गए हैं। जिंदा हम तब होते हैं जब हम रूहुल कुद्दस को रिसीव करते हैं। जब रूहुल कुद्दस हम पर आके ठहर जाता है तब हम जिंदा होते हैं। और आगे खुदा रूहुल कुद्दस, खुदा यीशु मसीह ने कहा आज मैं तेरे साथ हूँ, आइंदा तो तुम्हारे अंदर रहूंगा। कैसे वो हमारे अंदर है, रूह के वसीला से। रूह ही अंदर है ना। अगर मैं कहूँ जोइल की रूह है, अगर मैं कहूँ जोइल लैदा और रूह लैदा है तो ये गलत है, क्योंकि वो जोइल की रूह है, वो एक है। अगर मैं इनको लैदा कर दूंगी तो वो दो हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि जोइल की रूह है तो वो एक ही है, उसको हम दो नहीं कह सकते, वो एक ही, क्योंकि वो जोइल की रूह है। अगर हम देखा जाए तो रूहुल कुद्दस भी एक ही है, क्योंकि खुदा भी रूह है, बाप भी रूह है, यीशु मसीह रूह है। और आगे रूहुल कुद्दस उसने हमें दी है रूह की सूरत में, ताकि वो हमारे साथ रह सके। और उसकी मोहब्बत ही है कि उसने अपने रूह को हमें दिया हुआ है, वो हमारे अंदर है। उसकी मोहब्बत ही है। अगर वो हमें फर्ज
कर्ज लगाए वो हमें छोड़ के चला जाता, आसमान पर चला गया है, हमें दूसरा मददगार ना देता, तो आज हम किस मुकाम पे होते? आज हम कहाँ खड़े होते? हमें पता ही नहीं होना था कि यीशु मसीह आया भी था इस दुनिया में। हमने बस एक कहानी के तौर पे इसको अपनी जिंदगी में रखना था, लेकिन कोई अमल नहीं करना था। खुदा ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम हलाक हो जाए, वो हर एक की तौबा तक नजर चाहता है। इसलिए उसने अपने रूह को भेजा ताकि वो हमें फर्क बताए गलत और सही में, कि हमारी जिंदगियों में क्या हो रहा है, हमें बताए कि हमारी जिंदगियों में क्या चल रहा है, वो हमारी रहनुमाई करे। अगर हम बुरी सोच अपने अंदर रखते हैं, लगा ले कि किसी के साथ झगड़ा करने का प्लान है हमारा, तो हम उसको आने से तो नहीं रोक सकते, क्योंकि शैतान जो है वो तो बातें डालता रहता है, कुछ ना कुछ तो करो आप लोग। हम उसको आने से रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको अमल करने से रोक सकते हैं। अगर हमारे सर पे मक्खियाँ बैठी जाए तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप को कवर करेंगे ताकि वो हमारे ऊपर आके ना बैठे, वो हमें तंग ना करे। वैसे ही जब हम रूल कुदस में होंगे तो वो हमें गाइड करेगा। अब हमारा काम है कि हमने क्या करना है। भाई अमन बता रहे थे कि उसके कलाम मुकद्दस आना है, वो तो हमें दिखाता है ना कि तुम में क्या कमी है, तुम कहाँ से गलत रास्ते पे चल रहे। वो हम पर डिपेंड करता है कि हमने कैसे सही रास्ते पे आना है, और वो रूल कुदस है जो हमें गाइड करता है। लेकिन हम पे है कि हम रूल कुदस के सुनते हैं या नहीं सुनते। रूल कुदस जो पहाड़ों को मैदान करने की कुदरत रखता है, ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि मेरे रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। कैसे हुआ? रूह की बस, रूह जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। रूह से हम भाग कर, रूह कुदरत से भाग कर, खुदा की हजूरी से भाग कर हम कहीं भी नहीं जा सकते। वाहिद खुदा का रूह ही है वो जो हर जगह पर मौजूद है। आगे हम देखेंगे रूह कुदस का बपतिस्मा क्या है। रूह कुदस का बपतिस्मा क्या है? मैंने एक भाई में से बात कर रहे थे, तो मुझे कहते मीटिंग के लिए, मैंने उन्हें कहा कि आप आए मीटिंग के, आप जुड़े हमारे साथ, तो आए। तो मुझे आगे से कहने लग गया, मसाफी मेरे लिए दुआ करना, मैंने बपतिस्मा लेना है। तो मैंने सुना जो बपतिस्मा लेते हैं ना उसको रूह कुदस फौरन मिल जाता है। मैं उसका मुँह देखती थी कि ये क्या रहा है। मैं कहा अच्छा वो रूह कुदस फौरन मिल जाता है? कहता हाँ, मुझे बड़ा शौक है, लोग गैर जुबान बोलते हैं लेकिन मुझे बड़ी शर्म आती, मुझे रूह कुदस नहीं मिला, और मैं उनमें चुप करके बैठा होता हूँ, और फिर उर्दू में भी नहीं दुआ आती क्योंकि सारे गैर जुबान में दुआ कर रहे थे। तो मैंने कहा अगर तू चाहे तो खुदा तुझे अभी भी दे सकता है। जरूरी वो एक वक्त मुकर्रर है जो खुदा ने हमें चुना है, उसने काम लेना वो तो वक्त मुकर्रर है। लेकिन जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर से खुदावंद को दे देंगे तो खुदावंद जो हर एक काम करने की कुदरत रखता है तो वो हमें रूह से भी नवाजेगा। तो मैंने कहा तुझे ये किसने तलीम दी है कि बपतिस्मा जब लेंगे तब भी हमें मिलेगा? तो कहता मैंने ऐसे सुना है कि जब तक बपतिस्मा नहीं लेंगे रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं होगा। तो मैंने उसको अपनी गवाही बताई कि मुझे बपतिस्मा मैंने बाद में लिया है, पर मुझे पहले रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ है। और मैंने ऐसे लोग पहले देखे जिन्हें रूह कुदस का बपतिस्मा पहले हुआ है, बाद में उन्हें पानी का बपतिस्मा हुआ है। फिर मैंने उसको एक पास्टर की गवाही बताई, वो भी कह रहे थे कि मुझे पहले रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ, बाद में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। तो वो कहता है खुदा अभी भी दे सकता है। मैंने कहा हाँ खुदा दे सकता है, क्योंकि वो देने की कुदरत रखता है। बस हमें फकत यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानने की जरूरत है। मेरे साथ निकाले एक हवाला जिसमें लिखा है पहला करंथियों उसका 12 बाप उसकी 13 आयत यूँ लिखा है, क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हो ख्वाह यूनानी,
हुआ गुलाम हुआ आज़ाद। एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया। बपतिस्मा अगर हम देखें, उन्होंने क्या लिया? सबने एक ही बदन होकर बपतिस्मा लिया और उन्हें एक ही रूह पिलाया गया। हम दो चीजों पे गौर करेंगे कि बपतिस्मे से पहले वो क्या हुए? एक बदन। क्या हुए? वो एक बदन। और मसीह का बदन कौन है? कलीसिया। और जब वो एक होगी तो मसीह का बदन क्या पाएगा? तरक्की। वो ये भी हमें नजर आ रहा है कि वो उससे पहले एक हुए हैं मसीह में, और जब वो एक हुए, उन्होंने बपतिस्मा लिया तो खुदा ने अपनी रूह उन्हें पिलाई है, रूह उन पर नाजिल की है। कैसे की है? जब वो एक दिन हो गए, जब वो एक हो गए। हम देखा जाए हमारे अलग दो हाथ है, दो आंखें है, दो पाँव है तो अलग अलग है। देखा जाए ये साथ जुड़ी नहीं हुई, बट ये एक होकर काम करती है। चाहे इनका काम अलग अलग है, लेकिन ये एक बदन है और ये एक बदन होकर काम करती है। जब हम एक दिल होकर, एक बदन होकर काम करेंगे, तब ही हमें रूह कुदस का बपतिस्मा होगा। और रूह कुदस का जब बपतिस्मा आता है ना, तो वो लोग कलीसिया को तोड़ते नहीं है, बल्कि वो रफाकत रखते हैं। क्या रखते हैं? रफाकत रखते हैं। पहली यीशु मसीह के साथ और दूसरी ईमानदारों के साथ। जब रूह कुदस हम पर नाजिल हुआ तो कलीसिया के 120 की जुबान कलीसिया का आगाज हुआ, इब्तदाई कलीसिया का आगाज हुआ। और जब रूह आया तो हम देखें तो उसमें लिखा है कि वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशहूर है। अब रफाकत आया वर्ड, पहली मसीह के साथ, दूसरी कलीसिया के साथ रफाकत में रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मसीह के साथ तो रफाकत अच्छी है, लेकिन हमारी कलीसिया के साथ हमारी रफाकत नहीं ना अच्छी, तो मेरा नहीं ख्याल हम वो बरकत को रिसीव कर सकते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी हुई। हमें देखना है कि जो खुदा ने हमारे साथ लोग रखे हुए, चुने हुए, उसने जिनसे वो काम रहता है, क्या हम उनके साथ मुकम्मल तौर से रफाकत में हैं, इत्तेफाक में हैं, मुकम्मल तौर से हम उनके साथ एक दिल है? क्या हम एक बदन होकर उनके साथ काम कर रहे, वर्क कर रहे हैं? क्या रूह कुदस हमें एक, जब रूह कुदस आ जाता है तब तो खुदा अजीब काम करता है, तब खुदा हमें छूटता है, ब्लेस करता है। वो तो हमें दे देता है, पर हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी देर उसमें बने रहते हैं, हम कितनी देर रफाकत में रहते हैं। एक मसीह के साथ रफाकत और दूसरी अपनी कलीसिया के साथ रफाकत होना बहुत जरूरी है। अगर हम रफाकत में नहीं, हम कहें कि हमें रूह कुदस मिल गया है, हम बाई से बढ़कर ठहर गए हैं, चलो 2 हफ्ते अरे बाहर जाने पहले का दुआ कर ली, कोई फायदा है? मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा है। फायदा हो सकता है शख्सी तौर पर, वो बाई से बढ़कर ठहर सकते हैं, लेकिन जब वो जमात में आएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो बाई से बढ़कर ठहरेंगे। खुदा जब शागिर्दों को ब्लेसिंग मिली तो वो रसूलों के साथ तालीम पाने, रूह कुदस मिल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने रसूलों को छोड़ा नहीं, उन्होंने अपनी रफाकत नहीं छोड़ी, बल्कि वो कायम रहे और उन्होंने रसूलों से तालीम पाई कि आगे क्या करना है, हमने आगे क्या करना है, हमें तालीम दी जाए कि हमने आगे क्या करना है। अगर हम रूह कुदस पाकर बपतिस्मा पानी का लेकर घर बैठ जाए तो क्या हमें तालीम मिलेगी आगे जो हमें मिलनी चाहिए? आना ही नहीं चर्च तो मिलेगी कहाँ से? रूह कुदस जब हमें मिल जाता है तो हमें जरूरत है कि तालीम पाने और रफाकत रखने में कायम रहे, ताकि हम खुदावन के भेदों को और ज्यादा समझ सकें। अगर देखा जाए तो तालीम बहुत जरूरी है हम सबके लिए। सब एक ही है, अनपढ़ या पढ़े लिखों में फर्क नहीं है, लेकिन जब खुदा की हुजूरी में आते हैं, जब पास्टर क्लास दे रहा होता है तो वो तालीम ही दे रहा होता है और वो सबके लिए होती है। तालीम
हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम तलीम को अपने अंदर लेते हैं तो हमें खुदावन की और ज़्यादा समझ आनी लग जाती है। खुदावन पास राइट जब पास्टर बोल रहे होते हैं तो उनके बोलने की बस वो हमसे बात कर रहा होता है, या हम सुनकर जाते हैं कलाम तलीम लेकर घर जाते हैं तो खुदा घर जाके हमसे बात कर देता है। करता है कि नहीं? बात करता है ना। लेकिन हमें खुदावन से बात करने के लिए तलीम हमें पानी बहुत ज़रूरी है। दूसरा रफ़ाक़त रखना। और मैंने देखा है कि हमारी जो रफ़ाक़त है ना वो ख़त्म हो जा रही है, बढ़ नहीं रही। वही जो हम पहले थे वो अब नहीं है। जो हम पहले खुदावन की हज़ूरी में बेहतर थे वो अब नहीं है। जो हम पहले ताज़ा दम होकर खुदावन की हज़ूरी में आते थे, खुदावन से मांगते थे, वो अब नहीं है। पहले जो हम एक दिल होकर खुदावन की हज़ूरी में आते थे, मेरा भी ख्याल अब है। आप लोगों ने नोट किया होगा, कभी हज़ूरी आती है, कभी जाती है, कभी आती, कभी हमें फील होती है, कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम एक दिल नहीं है, क्योंकि हम रफ़ाक़त में नहीं है, हमारा ध्यान एक दूसरे की तरफ नहीं है। हम ये नहीं देख रहे कि मेरा जो खुदा ने मुझे जो रहनुमा दूसरा भाई ईमानदार दिया है, क्या वो मेरे साथ मुत्तफ़िक है, क्या मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ रफ़ाक़त में हूँ। हमें इसलिए हज़ूरी नहीं महसूस हो रही क्योंकि हम एक दूसरे के साथ रफ़ाक़त में नहीं हैं। और जब रफ़ाक़त में होंगे तो हमें हज़ूरी महसूस होगी। महसूस तो हमने खुद ही करना है, लेकिन जब हम खुदावन के घर में आ जाते हैं, चर्च क्या है? कलीसिया। कलीसिया क्या है? चर्च। और जब कलीसिया चर्च मिलता है तो वो क्या होता है? मसीह का बदन, तरक्की पाता है। तो अगर कलीसिया एक वहाँ जा रही हो, दूसरी वहाँ जा रही हो, तीसरी आगे जा रही हो, तो क्या तरक्की पाएगा खुदा का बदन, मसीह का बदन? नहीं पाएगा ना। हमें ज़रूरत है कि हम रफ़ाक़त में रहें और एक बदन होकर खुदा की तमजीद करें। ये ना देखें कि फलाने ने गीत गाया, बहुत अच्छा गाया, फलाने ने गीत गाया, नहीं अच्छा गाया, फलाने की दुआ बहुत अच्छी थी। हमने बस एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक होकर खुदा की तमजीद करनी है। दूसरा कि ईमानदारों के साथ रफ़ाक़त में जुड़े रहना और एक दूसरे का साथ रोटी तोड़ने में। जब हमें बपतिस्मा हो जाता है पानी का और रूह का, तो मैंने ना, मेरी ये बात थी, जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मैं 5 व्याकरण नहीं लेती थी। मैंने तो ली नहीं, ये 2-3 महीने हो गए मैं ले रही हूँ। मैंने नहीं ली बपतिस्मे के बाद, मैंने ली नहीं। तो हिबा ने कहना मसा लेनी है, मैंने कहा नहीं, मैंने ली नहीं। तो एक दफ़ा बाइबल क्लास में सर्वकाश ने पूछा कि बपतिस्मा किसने दिया है। मैंने भी हाथ किया कि मैंने भी बपतिस्मा लिया है। तो हमारा टॉपिक यही हो रहा था, हम रूह कुद्दूस के बारे में बात कर रहे थे। टॉपिक यही था हमारा। तो उन्होंने कहा कि हमने अभी हवाला पढ़ा है, तो रोटी तोड़ने में कौन कौन है। तो मैंने ना हाथ नीचे कर लिया, सारा का हाथ ऊपर था, मेरा हाथ नीचे था। तो उन्होंने कहा मसा तू नहीं लेती? मैं क्या नहीं, मैं लेती नहीं। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा पता नहीं, पर मैं नहीं लेती, वैसे नहीं लेती मैं। तो उन्होंने मुझे डांटा कि जब खुदा ने कहा है कि शरीक होना है तो इसका मतलब होना है, इसके बगैर हम अधूरे हैं, हम पूरा नहीं, हम खुदा पूरे नहीं चल रहे। तो उन्होंने मुझे डांटा और उन्होंने कहा कि लेनी है आइंदा से। तो मैं कहा ठीक है। और बाद में अपनी रूटीन बनाई और जब मैंने लेना शुरू की तो बाद में मुझे ये रसूलों का जो हवाला है ना, ये मुझे याद आया कि हमारे लिए तलीम, रफ़ाक़त, दुआ और रोटी तोड़ने में मशगूल रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैंने लेना शुरू की तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ली ना तो मेरे हाथ कांपी जा रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों। और मैं पास्टर तारिक के पास आई, हाथ मेरे कांपी जा रहे। और जब मैंने उसको अंदर लिया ना, मुझे एक अलग फीलिंग आई और खुदा की हज़ूरी कसरत के साथ मुझे फील हो रही थी। और मैं नीचे बैठी और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ली थी। तो मैंने प्रे की, मैं कहा खुदा तेरा लहू, तेरा बदन जो मैंने लिया है ये मेरे जिस्म के लिए बाइस बरकत है। और मैंने वो कहा और कुछ ही दिनों के बाद मैंने खुदा की बरकत को अपनी ज़िंदगी में फील किया, मैंने देखा उसके बड़े कामों को। और मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने अच्छे काम किए और खुदावन जो करने की कुदरत रखता है। और उसके बाद मैंने अपनी रूटीन बनाई और जब भी मैं लेती हूँ और मुझे फील होता है कि कोई चीज़ है जो मेरे खून में, मेरे जिस्म के अंदर जा रही है और
वो जो मेरे अंदर, और एक मैं गीत गाती हूँ, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है। और जब मैं वो लेती तो मुझे फील होता है कि मेरी हर एक रग के अंदर वो समाया हुआ है, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। जब हम लेते हैं तो वो हमें बताता भी है कि वो हम सबके साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। जब वो हमारे साथ आ जाता है तो फिर हमें टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती। अगर कोई आए भी तो वो खत्म करने की कुदरत रखता है, वो हमसे दूर करता है, क्योंकि ना जोर से ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। जब उसका रूह आ जाता है तो बंधन जुए टूटने शुरू हो जाते हैं। जब उसका रूह आ जाता है तो बंधन यीशु के नाम से टूटते और लोग आजाद होकर उसके नाम को जला देते हैं, क्योंकि जहाँ रूह होता है वहाँ आजादी होती है, और जब रूह आ जाता है तो आजादी आ जाती है। और खुदा ना हमारी जिंदगियों में ऐसे अजीब काम करता है जो ना कभी सोचा, ना देखा, ना सुना, जो हमारी सोच में भी नहीं होते, वो खुदावन करता है हमारी जिंदगियों में काम। हमें खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखने की जरूरत है कि वो जो है जो करने की कुदरत रखता है, और जब वो उसका रूह नाजिल होगा तो मेरा ईमान है वो एक अजीब काम करेगा जो ना हमने देखा, ना सोचा, ना कानों ने सुना। वो ऐसा काम करेगा जो मेरा ख्याल है कभी मैंने भी नहीं सोचा, वो काम करेगा। खुदा आज के कलाम से हम सबको बरकत दे। आमीन।